जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में करेंगे बेटा हम अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है बेटा 54। ठीक है, टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 54 में क्या गिवन है आपको। आशा, दीपा और लता जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा 5, 3 और 2, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और उसके बाद बोला गया है आशा विल बिकेम रिटायर्ड और उसका जो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बेटा वो होगा 3:2। और कौन कौन सी टर्म्स पे रिटायर है बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 80,000, फिक्स्ड असेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड टू 57,500, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स एंड अ लायबिलिटी फॉर क्लेम included in creditors for 10,000 is settled at 8,000। अब इसके बाद एडजस्टमेंट दी है कि अमाउंट ऑफ आशा इज टू बी पेड by the remaining partner in such a manner so that their capital will be in new profit sharing ratio and the balance of bank account will be 15,000 in new firm। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करना है बेटा 15,000 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप अपनी 3 एडजस्टमेंट जो दे रखे हैं उन पे मार्क कर लीजिए बेटा, जिसमें फिक्स असेट्स है, डेटर्स है और क्रेडिटर्स है। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिटर्स गिवन है। अब क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है। जो क्रेडिटर्स है उसमें एक लायबिलिटी थी, एक क्लेम था बेटा 10,000 का। ठीक है, वो हमने 8,000 पे करके सेटल कर दिया है। तो इसका मतलब जो हमारे नई फर्म में क्रेडिटर्स होंगे दैट विल बी 40,000 और 2,000 हमें रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से, राइट। अब यहां पर 8,000 बैंक से भी जाएगा बट वो हम लोग बाद में करेंगे जब बैंक का ट्रीटमेंट करेंगे। फिर है बेटा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 10,000। अब इसको लेके आपको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, इसका मतलब ये 10,000 का 10,000 ही रखेंगे। फिर है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटीज में दे रखा है 85,000 और उसके बाद है कैपिटल का बैलेंस। तो पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, 40,000, 62,000, 33,000, राइट। फिर आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बेटा इसको हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 42,500 आशा को। फिर हमें निकालना है दीपा का, तो ये हो जाएगा 25,500। ठीक है, और लीना का हो जाएगा बेटा लता का 17,000। ठीक है, अब हमने लायबिलिटी साइड का सारा ट्रीटमेंट कर दिया। अब बात करते हैं असेट साइड की, तो कैसेट बैंक को तो हम लास्ट में लेंगे। अब बात करेंगे सन्ड्री डेटर्स की। तो सन्ड्री डेटर्स बेटा 1 लाख रुपीज के हैं बैलेंस शीट में और इस पे एडजस्टमेंट है 5% ऑन डाउटफुल डेट्स। तो 1 लाख में से 5,000 आपको माइनस करना पड़ेगा बैलेंस शीट में, तो ये हो जाएगा बेटा 95,000। और रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में भी आप दिखाएंगे टू डेटर्स अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल, तो ये 5,000 आ जाएगा। अब इसके बाद स्टॉक 80,000 का है, स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप स्टॉक भी लिख देंगे बेटा 80,000। ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड असेट्स इस पर भी एडजस्टमेंट है बेटा। फिक्स्ड असेट्स पे लिखा है कि जो इसकी आफ्टर रिवैल्यूएशन वैल्यू आई वो है 57,500 और बैलेंस शीट में बैलेंस है 60,000, तो यानी माइनस करना पड़ेगा आपको 2500 का, तो 57,500 आपका नई बैलेंस शीट में जाएगा। और रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आप लिख देंगे
टू फिक्स असेट्स 2500, राइट। तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे एडजस्टमेंट देखनी है। लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000, ठीक है। तो सबसे पहले आशा का शेयर निकाल लेते हैं। आशा शेयर इज इक्वल टू 80,000 इंटू 5/10, 40,000 मिलेगा बेटा इससे, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो न्यू रेशो दे रखा है बेटा वो 3:2 ही दे रखा है, और जो आशा के रिटायर होने के बाद रिमेनिंग रेशो रहेगा रिमेनिंग पार्टनर्स का वो भी 3:2 ही था। मतलब ये पहले वाला केस है, तो इसमें जो न्यू रेशो है वही आपका रिमेनिंग रेशो के बराबर है, तो इसका मतलब गेनिंग रेशो भी 3:2 होगा। तो यहां पर जो दीपा है वो देगी बेटा, दीपा से इज इक्वल टू 40,000 इंटू 3/5, 24,000 दीपा को देना है, और लता देगी 40,000 इंटू 2/5, दैट इज 16,000, ठीक है। और हमारी एनपी होगी बेटा दीपा कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, लता कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू आशा कैपिटल अकाउंट 40,000, राइट। अब यहां पे आप लिख देंगे बाय दीपा कैपिटल अकाउंट 24,000 बाय लता कैपिटल अकाउंट 16,000, ठीक है। और यहां पर डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू आशा कैपिटल अकाउंट 24,000 दीपा का कैपिटल डेबिट करना है और 16,000 लता का कैपिटल डेबिट करना है, ठीक है। यहाँ पर गुडविल की भी एडजस्टमेंट हो गई, फिक्स एसेट्स की हम लोगों ने कर ही ली, ठीक है, डेटर्स की हमने कर ली और क्रेडिटर्स की भी हमने कर ली। मतलब जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट थी वो सारी हमने कर ली। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लॉस दिख रहा है आपका, तो ये हो गया 7,500, 2,000 का आपका क्रेडिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर करोगे आशा, दीपा और लता, और ये आएगा बेटा 5,500, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा 2,750 आशा का, और ये हो जाएगा 1,650, ठीक है, और ये हो जाएगा 1,100, ठीक है, ठीक है, रखा है, राइट। तो यहां पे आप लॉस ट्रांसफर कर दें टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस 2,750, 1,650 और 1,100, ठीक है। तो अब यहां पर हमने सारी चीजें कर दी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हमें जो आशा है उसका टोटल अमाउंट पेबल निकालना है कि कितना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आशा को फर्म पे करेगी। तो उसके लिए देखते हैं हम लोग बेटा, तो यहाँ पे देखिए आशा का तो हम टोटल कर लेते हैं, ये हो गया अपना 40 और 40 80, ये हो गया बेटा 1,22,500, राइट। और आशा का कैपिटल डेबिट था बेटा लॉस से 2,750। तो इसका मतलब है कि आशा को जो पे करना है हम लिख ही देते हैं 2
बैंक अकाउंट, ठीक है। वो पे करता है बेटा 1,19,750, 1,19,750। अब ये पे कैसे किया जाएगा आपको ये देखना। देखिए सबसे पहले हमारे पास बैंक में बैलेंस देखते हैं, क्योंकि हमें बैंक में बैलेंस चाहिए केवल 15,000। बैंक का बैलेंस देखा है बेटा 40,000, इसमें से लेस करेंगे क्रेडिटर्स के नाम का, जो हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, ये हो गया बेटा 8,000, ठीक है। तो आपके पास जो बैलेंस बचता है बेटा 32,000 बचता है। हमें 15,000 मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास 17,000 एक्स्ट्रा है, वो हम पे कर देंगे, लेस पे टू आशा 17,000, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा बेटा 15,000, ठीक है। अब ये 15,000 बना रहेगा, क्योंकि जो बाकी बैलेंस है वो कौन लेके आएंगे आशा की पेमेंट के लिए, वो लेके आएंगे दीपा और लता। तो यहां पर आते हैं बोर्ड पर, दोबारा से वर्किंग नोट बनाते हैं। टोटल अमाउंट पेबल टू आशा 1,19,750 लेस पेड आउट ऑफ बैंक बैलेंस, दैट इज 17,000। तो इसका रह जाएगा बेटा 1,02,750, और ये कौन ले जाएंगे बेटा अमाउंट ब्रॉड बाय दीपा एंड लता, ये हो गया बेटा 1,02,750, जो कि ये आशा को पेमेंट करने के लिए लेके आएंगे। तो देखिए बेटा ये तो हमें पता लग गया कि कितना पैसा दीपा और लता लेकर आएंगे आशा की कैपिटल की पेमेंट करने के लिए। तो दिस इज द अमाउंट विच दे विल ब्रिंग, ठीक है। तो ये इनकी कैपिटल को बढ़ाएगी। अभी हमें ये नहीं पता कि दीपा कितना लेके आएगी और लता कितना लेके आएगी, बट हमें ये पता है टोटल ये 1,02,750 लेके आएंगे, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या करना है बेटा, हमें देखना है कि एग्जिस्टिंग कैपिटल इनकी कितनी है। तो यहां पे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ दीपा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, यहां पर जो दीपा का क्रेडिट बैलेंस है बेटा वो है 87,500, और इसका डेबिट है 25,650, राइट। तो बेटा ये हो गया 50, ये 8, ये 1, 6, यानी दीपा का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल लगा बेटा इट इज 61,850, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ लता, इसका कितना लगा है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ लता अगर आप देखें तो लता का जो क्रेडिट है बेटा वो है आपका 50,000 और डेबिट है 17,000 अपना 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 32,900। तो ये आपका आ गया लता का एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब इन सबको जोड़ देंगे तो बेटा ये आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ दीपा एंड लता इन न्यू फॉर्म। तो देखिए कितना हो गया 18 और 750, ठीक है, सॉरी 8। तो देखिए बेटा यहां पर जैसे ही हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ लता कैलकुलेट कर लिया, तो अब क्या करेंगे हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो वो आ जाएगी बेटा टोटल कैपिटल ऑफ दीपा एंड लता इन न्यू फॉर्म। तो देखिए कितना बनेगा 0, 10, 9 और 9 18 और 7
25, ठीक है, 2 और ये हो जाएगा बेटा 7, 9, 1, यानी इनकी जो टोटल कैपिटल होगी बेटा इट विल बी 1,97,500 इन न्यू फॉर्म। यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है कि इनकी जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए बेटा इट शुड बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमें न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी बेटा दीपा की और लता। तो न्यू कैपिटल दीपा की बात करें तो इसका शेयर होगा बेटा 1,97,500 में 3/5 और लता का होगा बेटा 1,97,500 में 2/5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 से करते हैं डिवाइड 39500 इंटू 3 और ये हो जाएगा बेटा 39500 इंटू 2। तो यहाँ पे आप करेंगे तो बेटा इसकी तो आएगी दीपा की 1,18,500 और लता की आएगी 79,000। तो यहां पर आप लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। दीपा के आप लिखेंगे 1,18,500 और लता के आप लिखेंगे 79,000। ये नया बैलेंस हम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अब हम इनको एडजस्ट करेंगे। तो जो दीपा है उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल बेटा 61,850, जबकि इसका बैलेंस होना चाहिए बेटा नई फर्म में 1,18,500। देख लेते हैं एक बार कितना सूट पड़ रहा है, उतना अमाउंट वो लेकर आएगी। 1,18,500 इसमें से आप माइनस करेंगे 61,850, राइट। तो ये हो गया बेटा 0, 5, 6 और ये अपना 6, 5, यानी इसको लेके आना पड़ेगा बेटा 56,650 ताकि इसकी कैपिटल 1,18,500 के इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 56,650 और जो लता का बैलेंस है बेटा वो होना चाहिए नई फर्म में 79,000, जबकि इसका लगा है 32,900। तो इसका मतलब है ये लेकर आएगी बेटा 46,100, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। और जैसे ही आप ये कैश की एंट्री करेंगे, बैंक की एंट्री करेंगे, तो आपका जो कि बैलेंस है कैपिटल का वो आपके एडजस्टिंग कैपिटल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 96,100 से इसको बंद कर देंगे और ये हो जाएगा बेटा 150,4 1,44,150, ठीक है। तो हमें बंद कर देना है तीनों का अकाउंट। ये तो 1,22,500 से ये हो जाएगा बेटा 1,44,150 से और ये हो जाएगा 96,100 से, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो यहां पर सबसे पहले लेके आएंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। किसका बेटा? दीपा और लता का। दीपा का था 1,18,500 और लता का 79,000 और टोटल इनका बनता था ये था बेटा 1,97,500, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ये बैलेंस ट्रांसफर करेंगे आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आपकी मैच हो जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे एल दीपा कैपिटल, बैंक में दीपा लेके आएगी बेटा 56,000
650 वो यहाँ लिखेंगे ऐड लता कैपिटल, लता लेके आएगी बेटा 46,100, तो आप लिखेंगे लेस आपका आशा कैपिटल, आशा को आप पे कर देंगे, कितना पे करना था 1,02,750, 1,02,750, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बैलेंस बच जाएगा 15,000 जो हमारा मिनिमम बैलेंस था, जो मैं अपनी नई फर्म की बैलेंस शीट में मेंटेन करना था। और जैसे ही आपकी 15,000 बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये था इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।